महाभारत में आज आपको धृतराष्ट्र के 10 पुत्रों का वध, कर्ण का भय और शल्य का समझाना, नकुल और वृषसेन का युद्ध, अर्जुन के द्वारा वृषसेन का वध तथा कर्ण के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन की बातचीत। संजय कहते हैं, महाराज दुशासन के मारे जाने पर आपके पुत्र निसंगी, क्वची, पासी, दंडधार, धनुधर, अलोलुप, सहो, षडर, वाजवेग और सुवर्चा, ये 10 महारथी एक साथ भीमसेन पर टूट पड़े और उन्हें बाणों की वृष्टि से आच्छादित करने लगे। इनको अपने भाई की मृत्यु के कारण बड़ा दुख हुआ था, इसलिए इन्होंने बाणों से मारकर भीमसेन की प्रगति रोक दी। तब महारथियों को चारों ओर से बाण मारते देख भीमसेन क्रोध से जल उठे, उनकी आंखें लाल हो गई और वे कोप में भरे हुए काल के समान जान पड़ने लगे। उन्होंने भल्ल नामक 10 बाण मारकर आपके 10 पुत्रों को यमराज के घर भेज दिया। उनके मरते ही कौरव की सेना भीम के डर से भाग चली। कर्ण देखता ही रह गया। महाराज, प्रजा का नाश करने वाले यमराज के समान भीम का वह पराक्रम देखकर कर्ण के मन में भी बड़ा भारी भय समा गया। राजा शल्य उसका आकार देखकर भीतर का भाव समझ गए। तब उन्होंने कर्ण से यह समयोचित बात कही, राधानंदन, भय न करो, तुम्हारे जैसे वीर को यह शोभा नहीं देता। ये राजा लोग भीम के भय से घबरा कर भागे जा रहे हैं। दुर्योधन भी भाई की मृत्यु से दुखी होकर कृत्य विमूढ़ हो गया है। भीमसेन जब दुशासन का रक्त पी रहे थे, तभी से कृपाचार्य आदि वीर तथा मरने से बचे हुए कौरव दुर्योधन को चारों ओर से घेर कर खड़े हैं। सभी शोक से व्याकुल हैं, सबकी चेतना लुप्त सी हो रही है। ऐसी अवस्था में तुम पुरुषार्थ का भरोसा रखो और क्षेत्रीय धर्म को सामने रखकर अर्जुन का मुकाबला करो। दुर्योधन ने सारा भार तुम्हारे ही ऊपर रखा है। तुम अपने बल और शक्ति के अनुसार उसका वहन करो। यदि विजय हुई तो बहुत बड़ी कीर्ति फैलेगी और पराजय होने पर अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। शल्य की बात सुनकर कर्ण ने अपने हृदय में युद्ध के लिए आवश्यक भाव, उत्साह, अरमस आदि को जगाया। इधर महान वीर नकुल ने वृषसेन पर चढ़ाई की और रोष में भरकर उसने शत्रुओं को बाणों से पीड़ित करना आरंभ किया। उसने वृषसेन के धनुष को काट डाला। तब कर्ण के पुत्र ने दूसरा धनुष लेकर नकुल को घायल कर दिया। तब अस्त्र विद्या का ज्ञाता था, इसीलिए मांद्री कुम्हार पर दिव्यास्त्रों की वर्षा करने लगा। उसने उत्तम अस्त्रों के प्रहार से नकुल के सफेद रंग वाले चारों घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मारे जाने पर नकुल हाथों में ढाल तलवार ले रथ से कूद पड़ा और उछलता कूदता हुआ रणभूमि में बिचरने लगा। उसने बड़े बड़े रथियों, घुड़सवारों और हाथी सवारों को तलवार के घाट उतारा तथा अकेले ही 2000 योद्धाओं का सफाया कर डाला। फिर वृषसेन को भी घायल किया और कितने ही पैदलों, घोड़ों तथा हाथियों को मौत के मुख में भेज दिया। तब कर्ण के पुत्र नकुल को 18 बाणों से बीधकर उसने ऊपर तीखे सहायकों की झड़ी लगा दी। नकुल भी उसके बाणों की बौछार को व्यर्थ करता हुआ और युद्ध के अनेकों अद्भुत पैतरे दिखाता हुआ संग्राम भूमि विचरने लगा। इतने ही में वृषसेन ने नकुल की ढाल के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ढाल कट जाने पर उसने तलवार के हाथ दिखाने आरंभ किए, किंतु कर्णपुत्र ने 6 बाणों से उसके भी खंड खंड कर दिए। फिर तेज किए हुए सहायकों से उसने नकुल की छाती में भी
गहरी चोट पहुंचाई। इससे नकुल को बड़ी व्यथा हुई और वह सहसा छलांग मारकर भीमसेन के रथ पर जा बैठा। अब एक ही रथ पर बैठे हुए उन दोनों महारथियों को घायल करने के लिए वृक्षसेन बाणों की वृष्टि करने लगा। उस समय वहां कौरव पक्ष के दूसरे योद्धा भी आ पहुंचे और सब मिलकर उन दोनों भाइयों पर बाण बरसाने लगे। इसी समय जब जानकर कि नकुल वृक्षसेन के बाणों से पीड़ित है, उसकी तलवार तथा धनुष कट गए हैं और वह रथहीन हो चुका है, ध्रुव के 5 पुत्र सात्विक तथा द्रौपदी के 5 पुत्र गरजते हुए वहां आ पहुंचे और अपने बाणों से आपकी सेना के रथ, हाथी एवं घोड़ों का संहार करने लगे। यह देख आपके प्रधान महारथी कृपाचार्य, कीर्तिवर्मा, अश्वत्थामा, दुर्योधन, उल्लूक, विक्र, क्राद और देवाभिर आदि के बाण मारकर शत्रुओं ने उन 11 महारथियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब नवीन मेघ के समान काली और पर्वत शिखर के समान ऊंचे और भयभीत वेग वाले हाथियों के साथ कुलिंदों की सेना ने आपके महारथियों पर धावा किया। कुलिंद राज के पुत्र ने लोहे के 10 बाण मारकर सारथी और घोड़ों सहित कृपाचार्य को बहुत घायल किया, किंतु अंत में कृपाचार्य के सहायकों की मार खाकर वह हाथी सहित जमीन पर गिरा और मर गया। कुलिंद राजकुमार का छोटा भाई गंधार राज शकुनि से भिड़ा था। वह सूर्य की किरणों के समान चमकते हुए तोमरू में गंधार राज के रथ की धज्जियां उड़ाकर बड़े जोर से गर्जना करने लगा। इतने ही में शकुनि ने उसका सिर काट डाला। कुलिंद राजकुमार के दूसरे छोटे भाई ने आपके पुत्र दुर्योधन की छाती में बहुत से बाण मारे। तब दुर्योधन ने तीखे बाणों से उसको पीटकर उसके हाथी को भी छेद डाला। हाथी अपने शरीर से रक्त की धारा बहाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। अब कुलिंद कुमार ने दूसरा हाथी आगे बढ़ाया। उसने सारथी तथा घोड़ों से क्राद के रथ को कुचल डाला, किंतु थोड़े ही देर में क्राद के द्वारा चलाए हुए बाणों से विदीर्ण होकर वो हाथी भी सवार से ही धराशायी हो गया। इसके बाद हाथी पर ही बैठे हुए एक पर्वतीय राजा ने काठ राज पर आक्रमण किया। उसने अपने बाणों से क्राद के घोड़े, सारथी, ध्वजा तथा धनुष को नष्ट करके उससे भी मार गिराया। तब विक्र ने उस पहाड़ी राजा को 12 बाण मारकर अत्यंत घायल कर दिया। चोट खाकर राजा का वह विशाल गजराज बिल्क पर झपटा और अपने चारों चरणों से उसने रथ और घोड़ों से वक्र का कचुम्बर निकाल डाला। अंत में देवा बिरद कुमार के बाणों से आहत होकर राजा सहित वह गजराज भी काल का ग्रास बन गया। इधर देवा बिरद कुमार भी सौदेवी पुत्र के बाणों से पीड़ित होकर गिरा और मर गया। इसके बाद दूसरा कुलिंदा योद्धा हाथी पर सवार हो शकुनि को मारने के लिए आगे बढ़ा और से बाणों से पीड़ित करने लगा। यह देख गंधार राज ने उसके भी सिर काट दिया। दूसरे और नौकुल पुत्र शतानिक आपकी सेना के बड़े बड़े गजराजों, घोड़ों, रथियों और पैदलों का सहार करने लगा। उस समय कलिंग राज के एक दूसरे पुत्र ने उसका सामना किया। उसने हंसते हंसते बहुत से तीखे बाण मारकर शतानिक को घायल कर दिया। तब शतानिक ने क्रोध में भरकर छुराकार वाणी से कलिंग राजकुमार का मस्तक काट डाला। इसी बीच में कर्णकुमार वृक्षसेन ने शतानिक पर आक्रमण किया। उसने नकुल,
पुत्र को 3 बाणों से घायल करके अर्जुन को 3, भीमसेन को 3, नकुल को 7 और श्री कृष्ण को 12 बाणों से बीत डाला। उसका यह अलौकिक पराक्रम देख समस्त कौरव हर्ष में भरकर उसकी प्रशंसा करने लगे। अर्जुन ने देखा कि कर्ण पुत्र द्वारा नकुल के घोड़े मार डाले गए हैं और उसने श्री कृष्ण को भी बहुत घायल कर दिया है, तो वे कर्ण के सामने खड़े हुए उसके पुत्र की ओर दौड़े। उन्हें आक्रमण करते देख कर्ण कुमार ने अर्जुन को एक बाण से आहत करके बड़े जोर से गर्जना की। फिर उनकी बाईं भुजा के मूल भाग में उसने कई भयंकर बाण मारे। इतना ही नहीं, उसने पुनः श्री कृष्ण को 9 और अर्जुन को 10 बाणों से बीत डाला। अब अर्जुन को कुछ कुछ क्रोध हुआ और उन्होंने मन ही मन वृक्षसेन को मार डालने का निश्चय किया। बढ़ते हुए क्रोध के कारण उसने बहु में 3 जगह बल पड़ गया, आंखें लाल हो गई। उस समय मुस्कुराते हुए कर्ण दुर्योधन और अश्वत्थामा आदि सभी महारथियों से कहने लगे, कर्ण, मेरा पुत्र अभिमन्यु अकेला था और मैं उसके साथ मौजूद नहीं था। ऐसी दशा में तुम सब लोगों ने मिलकर उसका वध किया। इस काम को सब लोग खोटा बताते हैं, किंतु आज मैं तुम लोगों के सामने ही तुम्हारे पुत्र वृक्षसेन का वध करूंगा। रथियों, तुम सब मिलकर भी उससे बचा सको तो बचाओ। कर्ण वृक्षसेन का वध करने के पश्चात तुम्हें मार डालूंगा। सारे झगड़े की जड़ तुम ही हो। दुर्योधन का आश्रय पाकर तुम्हारा घमंड बहुत बढ़ गया है, इसीलिए आज मैं जबरदस्ती तुम्हारा वध करूंगा और दुर्योधन का वध भीमसेन के हाथ ही होगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने धनुष की टंकार की और वृक्षसेन पर निशाना साधकर ठीक किया। तुरंत ही उसके वध के उद्देश्य से 10 बाण छोड़े। उसने वृक्षसेन के मर्म स्थानों में चोट पहुंची। इसके बाद अर्जुन ने कर्ण कुमार का धनुष और उसकी दोनों भुजाएं काट डाली। फिर 4 सुरों से उसका मस्तक उड़ा दिया। मस्तक और भुजाएं कट जाने पर वृक्षसेन रथ से लुढ़क कर जमीन पर जा पड़ा। पुत्र के वध से कर्ण को बड़ा दुख हुआ और रोष में भरकर सहसा श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर दौड़ा। महाराज, उस समय कर्ण को आते देख भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से हंसकर कहा, धनंजय, आज तुम्हें जिसके साथ लोहा लेना है वह महारथी कर्ण आ रहा है। अब संभल जाओ। देखो, वह है उसका रथ, उसमें सफेद घोड़े जुते हुए। रथी के स्थान पर स्वयं राधा नंदन कर्ण विराजमान है। रथ पर भांति भांति की पताकाएं फहराती हैं तथा उसमें छोटी छोटी बहुत सी घंटियां शोभा पा रही हैं। जरा उसकी ध्वजा तो देखो, उसमें सर्व का चिन्ह बना हुआ है। कर्ण बाणों की बौछार करता हुआ बड़ा आ रहा है। उसे देखकर ये पांचाल महारथी भय के मारे अपनी सेना के साथ भागे जा रहे हैं। इसीलिए कुंतीनंदन, तुम्हें अपनी सारी शक्ति लगाकर सूत पुत्र का वध करना चाहिए। रण में तुम देवता, असुर, गंधर्व और स्थावर जगम रूप तीनों लोगों को जीतने में समर्थ हो। इस बात को मैं जानता हूं, जिनकी मूर्ति बड़ी उग्र एवं भयंकर है, जिनकी 3 आंखें हैं, जो मस्तक पर जटाजूट धारण करते हैं, उन भगवान महादेव जी को दूसरे लोग देख भी नहीं सकते। फिर उनके साथ युद्ध करने की तो बात ही कहाँ है। परंतु तुमने संपूर्ण जीवों का कल्याण करने वाले उन्हीं भगवान शिव की युद्ध के द्वारा आराधना की है। देवताओं ने भी तुम्हें वरदान दिए हैं, इसीलिए तुम त्रिशूलधारी देव भगवान शंकर की कृपा से कर्ण का उसी प्रकार वध करो जैसे इंद्र ने नमोजी का किया था। मैं आशीर्वाद देता हूँ, युद्ध में तुम्हारी विजय हो। अर्जुन बोले, मधुसूदन, संपूर्ण लोगों के गुरु आप मुझ पर प्रश्न हैं तो मेरी विजय निश्चित है, इसमें तनिक भी संदेह के लिए गुंजाइश नहीं है। ऋषिकेश, घोड़े हाँक कर रथ को कर्ण के पास ले चलिए। अब अर्जुन कर्ण को मारे बिना पीछे नहीं लौट सकता। आज आप मेरे बाणों से टुकड़े टुकड़े हुए कर्ण को देखिए या मुझे ही कर्ण के बाणों से मरा हुआ देखिएगा।
आज तीनों लोगों को मोह में डालने वाला यह भयंकर युद्ध उपस्थित हुआ है। जब तक पृथ्वी कायम रहेगी तब तक संसार के लोग इस युद्ध की चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहकर अर्जुन बड़ी शीघ्रता के साथ बड़े वे चलते चलते कहने लगे, ऋषिकेश घोड़ों को तेज चलाइए, कर्ण से लड़ने का समय बीता जा रहा है। अर्जुन के ऐसे कहने पर भगवान ने विजय का वरदान दे उनका सत्कार किया और घोड़ों को हाँका। एक ही क्षण में अर्जुन का रथ कर्ण के सामने जाकर खड़ा हो गया। हरि ओम तत्सत।